बड़ी खबर, बड़ी बहस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। तो विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन भी विपक्ष के तेवर तीखे नजर आए। विपक्ष ने जहां सरकार पर हमला बोला तो वहीं सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उन्होंने सदन की पूरी कार्रवाई को लेकर वाहवाही की। सरकार की तारीफ करते हुए सत्ता पक्ष के लोगों ने सदन पूरा चलने पर विधानसभा अध्यक्ष की भी तारीफ की। निश्चित तौर से विधायक जो हैं सत्ता पक्ष को, उन्होंने कहा कि सदन पूरा चला, ये बहुत अच्छा संदेश है। और विपक्ष ने अपने तीखे तेवर बरकरार रखे। परिवहन घोटाले की बात पर उमंग सिंघार जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने कहा कि सरकार ने सुनी नहीं है। जांच एजेंसियों पर सवाल उन्होंने उठाए हैं और कहा है कि अब इस परिवहन घोटाले को सुप्रीम कोर्ट ले जाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी कांग्रेस परिवहन घोटाले को लेकर। तो तमाम सारे ध्यान आकर्षण के नाम भी इस विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन रहा। कई विधेयक भी पटल पर रखे गए। सदन की अवधि को लेकर भी प्रतिक्रियाएं आईं। सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक भी लाया गया। तो इसके अलावा कई ऐसे आज कामकाज निपटाए गए विधानसभा में जो बहुत आम जन के लिए फायदेमंद है। हालांकि बहुत ही सारगर्भित ये पूरा सत्र रहा। आपको बता दें कि 10 मार्च से शुरू हुआ था ये विधानसभा का सेशन और इसके बाद फिर बजट पास हुआ। अनुपूरक बजट इससे पहले पारित हुआ। तो सभी पहलुओं पर धीरे धीरे करके चर्चा हुई। इसके अलावा सबसे जो अहम बातें इसमें रहीं वो टीएनसी की जो एक अपडेट जो नगरीय प्रशासन का विधेयक रहा वो रहा। इसको लेकर भी चर्चा हुई लेकिन वो विधेयक पास कर दिया गया। इसके अलावा जो सरकार की नीतियों की बात हो चाहे सरकार के कामकाज की बात हो, सभी पर सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं उन्होंने अच्छी और सदी हुई प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के आरोप लगातार जारी हैं। सदन कम जो अवधि है सदन की उसको लेकर भी कांग्रेस सवाल उठा रही है और उठाती नजर आई आखिरी दिन भी। और इसके अलावा बोला कि जो लोकायुक्त का जो प्रभार सौंपा गया है और लोकायुक्त को इधर से उधर किया गया है तो सीधे सवाल उठाए हैं कि ये जो है वो राजनीति बस किया गया है। तो चलिए मिलीजुली प्रतिक्रियाएं पहले आपको सुनवाते हैं, उसके बाद चर्चा शुरू करेंगे। सत्र बड़ा अच्छा संपन्न हुआ, आज हो जाएगा संपन्न पूरा। और काफ़ी प्रदेश के बारे में सभी माननीय सदस्यों ने, सभी अभी बजट पास हुआ, मंत्रीगणों ने सबने विस्तार से अपनी बात रखी। और बिल्कुल बिल्कुल सब उत्सव मनाएगी। पूरा प्रदेश में जितने उत्सव मना सकते हैं सब उत्सव मनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आज 24 तक का बोला था, 24 तक आज चल रही है और आगे और कोशिश करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, विधानसभा अध्यक्ष जी हमारे नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब हैं, प्रतिपक्ष है, सब लोग मिलकर के जितना ज़्यादा से ज़्यादा चले, विधायक अपनी बात रखे, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की प्रदेश का विकास हो, इसलिए चर्चा होना ही चाहिए। सब लोग पक्ष में मुझे लगता है इस सब के लिए प्रसन्नता और संतुष्टि की बात है। सर्वाद अच्छा हुआ, समय पूरा हुआ। ये एक टिप्पणियाँ सब तरफ से आती थी, तो टिप्पणियों का विराम लगेगा और मुझे लगता है कि हम बेहतर चर्चा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो मध्य प्रदेश के विकास में बेहतर है। देखिए, विधायक भी एक जनप्रतिनिधि है। विधायक का सारा जीवन जन सेवा करते करते पार्टी उसको मौका देती है और विधायक बनता है। उसकी अपनी भी आवश्यकताएं होती हैं, परिवार की आवश्यकताएं भी होती हैं और क्षेत्र की आवश्यकताएं भी होती हैं। जहां तक घर की बात है तो घर के लिए अगर लोन बढ़ रहा है तो मैं समझता हूं अच्छी बात है, गलत बात नहीं। आज के जमाने में बहुत से लोग क्षेत्र के मिलने आते हैं, उनकी बैठने की व्यवस्था करना पड़ती है। पार्टी कहती है अब कार्यालय बनाओ, कार्यालय बनाना पड़ता है। और गाड़ी की आवश्यकता इसलिए कि अब गाड़ियां, अब नए जमाने की गाड़ियां महंगी हो गई हैं, तो गाड़ी से पूरे क्षेत्र में घूमना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ ये अच्छा कदम है। जनप्रतिनिधि भी एक आम आदमी की तरह है, उसको अलग से सोचने जैसी बात कुछ नहीं है, वो भी आम जीवन बिताना चाहता है और मैं समझता हूँ सरकार का अच्छा कदम है। परिवहन घोटाले में आपको अगला कदम बता दें कि हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। डीजी को हटा दिया है। देखिए ये सौरभ शर्मा जी को शर्मा को पकड़ने पर हटाया,
कि सौरभ शर्मा के इसकी जो जांच चल रही थी, बड़े अधिकारी उसमें आ रहे थे या बड़े मंत्री आ रहे थे, इसलिए हटाया। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि जयदीप प्रसाद लोकायुक्त को हटाना एक 6 महीने के अंदर ये स्थिति बनी है। तो मैं समझता हूँ कि लीपा पोती वाली स्थिति के कारण बन रही है और सरकार किस प्रकार से घबराई हुई है परिवहन को लेकर, आप समझ सकते हो। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार ने पूरी तरह से हर विषय पर संज्ञान लिया है। अब किसको कहाँ जाना है इसके लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं, परंतु जब जांच चल रही है, जांच हर स्तर पर हो रही है, ईडी भी जांच कर रहा है, इनकम टैक्स भी जांच कर रहा है, तो जांच का जो निष्कर्ष निकलेगा जब तक तो रुकना चाहिए, जब तक हमें विचार करना चाहिए और ये सुनिश्चित है कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। साथ कुछ खास पैनलिस्ट हैं। पहले परिचय आपका करा दें। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता वाणी अहलूवालिया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंबिका शर्मा जी कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं और वरिष्ठ पत्रकार भानु चौबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज एक्सपर्ट व्यू से शुरू करते हैं। भानु चौबे सर, विधानसभा का बजट सत्र माना जा रहा था कि थोड़े दिन चलेगा और उसके बाद जो शोर शराबा, हंगामा, प्रदर्शन, आरोप प्रत्यारोप, वाद विवाद, बयानबाजी, सभी के चलते ये सत्र जल्दी समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये सत्र पूरे समय चला। जो 9 बैठकों का जिक्र था, 9 बैठकें भी हुई और सबसे अहम बात है, इस सत्र के पूरे चलने को लेकर सदन के सत्ता पक्ष के विधायक जरूर खुश हैं। हालांकि विपक्ष के आरोप और विपक्ष के तीखे तेवर बरकरार हैं। विधानसभा में कामकाज सामान्य होना, विधानसभा का सामान्य रूप से चलना और कोई विवाद, कोई अप्रिय स्थिति न बनना, ये समय की बलिहारी है कि ये उपलब्धि मानी जाती है अब आजकल। जबकि हम उसको कह रहे हैं कि सामान्य कामकाज हुआ, लेकिन वो सामान्य असाधारण हो गया। दूसरी बात यह है कि जनता, आम आदमी के हित के जो विषय हैं, विधि विधायी कार्य हैं, वो विधानसभा जब सामान्य रूप से चल रही है तो वो काम भी इसमें आसान तरीके से निपट जाते हैं, उनका निराकरण हो जाता है। ये विधानसभा के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। ये भी एक सकारात्मक बात है, अच्छी बात है। और विपक्ष और सवाल, ये पर्यायवाची हो गए हैं। सवाल है, विपक्ष है, विपक्ष है, सवाल है, तो सवाल तो पूछे जाते हैं। असंतोष रहना भी विपक्ष के लिए जरूरी मान लिया गया है और सत्ता पक्ष खुश है, ये बहुत अच्छी बात है। वो सही बात पर खुश है, कोई गलत फहमी में खुश नहीं हुए। और ये बात अभी जो जिक्र हुआ था बहुत सही है और मैं इसका समर्थन करता हूं कि विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह जी तोमर ने जो संचालन किया सदन का, उसको भी इस बात का श्रेय दिया जाना चाहिए कि विधानसभा सामान्य रूप से चली है। अब इसका विगत में जाएंगे तो हमको एक अलग बातचीत आयोजित करनी होगी कि किन किन जनहितों पर इस विधानसभा में काम हुआ और उनकी विगत क्या है। जी अंबिका शर्मा जी, सदन पूरा चला, उत्साहित हैं सत्ता पक्ष के लोग, और लेकिन कांग्रेस के तेवर या कांग्रेस के सदस्यों के तेवर वैसे के वैसे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी सुनी नहीं गई, सरकार जनता के मुद्दों को उठाने देना नहीं चाहती, बचती है सरकार जनता के मुद्दों से। दूसरा आरोप है। तीसरा, परिवहन घोटाले को लेकर जब यहाँ नहीं सुनी गई सदन में, तो अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। हम शुरू से ही इस बात की आशंका को लगाए बैठे थे कि हम तमाम ज्वलंत मुद्दों को लेकर हाउस में जा रहे हैं और इस सरकार निश्चित रूप से इन सवालों का जवाब देने से भागती नजर आएगी या लीपापोती करेगी, और वही हुआ। हमने शुरू से मांग की थी कि हमारे इतने प्रश्न हैं, 2939 प्रश्न हमारे विधायकों ने लगाए थे और हम मांग कर रहे थे कि इस सत्र की अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन सरकार ने एक बात भी नहीं सुनी। 3-4 दिन तो होली की छुट्टियों में निकल गए, इसके बाद कुछ हंगामे में निकल गए, कोई सार्थक चर्चा हुई नहीं। और जो देखा गया, सरकार का जो रवैया देखने को मिला, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। आप देखिए
कि ईडी घोटाले इसका परिवहन घोटाले की जांच जो अधिकारी कर रहे थे, लोकायुक्त के अधिकारी कर रहे थे, उनका आपने ट्रांसफर कर दिया, ईडी के ऑफिसर का कर दिया, लोकायुक्त के जयदीप प्रसाद जी का डीजी का कर दिया आपने। ये सब क्या संकेत देता है, क्या जाहिर करता है? ये साफ तौर पर स्पष्ट है कि सरकार परिवहन घोटाले से जुड़े हुए जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो मगरमच्छ हैं और जो हमारे राजनेता हैं, उनको बचाने के लिए बिल्कुल वचनबद्ध है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। आप किसी भी महत्वपूर्ण चर्चा पर बात नहीं कर रहे हैं, कोई किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकाल रहे हैं, आप बिल्कुल भागते नजर आ रहे हैं। ये सब दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां। 20,000 रुपए का ये परिवहन घोटाला है। आपने जो भी बयान हाउस में दिए हैं वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है। आप कह रहे हैं कि डायरी नहीं मिली है। जब लोकायुक्त इन तमाम बातों की जांच कर रहा है तो आपके पास सूचनाएं किस प्रकार से आ रही हैं? इसका मतलब ये है कि आप लोकायुक्त पर भी दबाव बनाए हुए हैं। तो आप सुप्रीम कोर्ट तो ले जाएंगे आप मामला? जी, सुप्रीम कोर्ट तो ले जाने वाले हैं ना मामला आप? निश्चित रूप से जब हमें लग रहा है कि आप अपराधियों को बचाने के लिए कमर कसे हुए हो और ये इससे क्या संदेश जाएगा? इससे तो पूरा प्रदेश शर्मसार होगा, हमारी कानून व्यवस्था की स्थिति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा और आम आदमी का विश्वास खत्म हो जाएगा। चलिए, तो बाणी जी से पूछ लेते हैं। हम तो अपना धर्म निभाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे सरकार के इस कृत्य के खिलाफ। ठीक है। बाणी अहलूवालिया जी बड़े उत्साहित हैं। सदन में भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और जो सदस्य हैं वो भी, नेता भी आपके, कि सदन पूरा चला। और इस सदन पूरा चलने को लेकर अब श्रेय भी लेने की बात है कि देखिए, हमने जो विपक्ष ने जो भी सवाल पूछे हमने जवाब दिए, विपक्ष ने जो भी प्रतिक्रियाएं दी उसकी क्रिया जो की है उसकी प्रतिक्रियाएं हमने दी हैं। लेकिन यहाँ विपक्ष का फिर वही तीखा नज़रिया है, वो समझ में आ रहा है कि सदन की अवधि कम रही, एक तो पूरा टाइम नहीं मिला, जनता के मुद्दे हमने उठाए तो सरकार बचती नजर आई, तमाम सारे आरोप परिवहन घोटाले का पहले दिन से आखिरी दिन तक जिक्र हुआ। और अब तो ये भी कह रहे हैं विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष कि मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। जी, मैं सबसे पहले DNN के दर्शकों को नमस्कार करूंगी और मेरे साथ जो आप साथीगण इस डिबेट में जुड़े हैं आप सबको भी प्रणाम करती हूँ। देखिए, एक चीज तो बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र सिंह तोमर एक अनुभवी नेता, अध्यक्ष होने के नाते उन्होंने जो संचालन किया है विधानसभा का वो प्रशंसना पूर्वक किया है। उनको इस चीज के लिए साधुवाद हम देते हैं क्योंकि जितने मुद्दे थे, जितने डिस्कशंस थी, उसके लिए वो उन्होंने बहुत एक व्यवस्थित तरीके से उसका संचालन करते हुए सबको पूर्णता तक लेके गए हैं। और ये भी आप इस पर गौर देखिए कि जहां भारतीय जनता पार्टी सकारात्मक रुख के साथ जनता के मुद्दों के ऊपर चर्चा करने के लिए बेबाक होती है, वहीं पर हमारा जो विपक्ष है निकम्मा और नकारा और नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ विपक्ष कि ये अथक प्रयास रहते हैं कि सकारात्मक चर्चा ना हो, कभी वॉकआउट कर रहे हैं, कभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। असली मुद्दा तो ये है कि जो उन्हें सदन में बात करनी चाहिए वो सड़क पे चले जाते हैं, जहां सड़क पे काम है वो कहीं और करते हैं। तो ये दिशाहीन हमारी जो व्यवस्था है विपक्ष की, उसके ऊपर मुझे लगता है अब विपक्ष को बहुत गहन चिंतन करना चाहिए। और मेरे जो साथी जो एक अनुभवी प्रवक्ता हैं अंबिका जी, जो टिप्पणी कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि जो घोर अपराधी पहले तो इनके सामने हैं, जनता ने भी हाल ही में उसके बारे में बहुत चर्चाएं सुनी है। ये उमंग सिंघार के ऊपर, जिनके ऊपर इतने संगीन आरोप लगे हैं, उनकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है और उन्होंने बहुत खुले आम तरीके से कई चैनल्स पे भी ये कहा है कि मैं चौथी पत्नी हूँ। इसके पहले उन्होंने क्रमशः बताया कि क्या क्या उत्पीड़न, क्या पीड़ा हुई है और कहाँ पर आपराधिक मंशा है, तो क्यों वो इस मंशा के तहत उमंग सिंघार के ऊपर अप्रोप्रिएट अनुशासनहीनता की कार्रवाई क्यों नहीं करते? वो कांग्रेस को आवश्यकता है कि वो आईना देखे, आईना देख के अपनी परछाई देखे और अपने कार्य को सुधारे। ठीक है, तो अंबिका जी, सलाह है, नसीहत है और हिदायत भी है बाणी अहलूवालिया जी की कि पहले अपने गिरेबान में तो झांकिए,
फिर दूसरे पर आरोप लगाइए। सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, आप आरोप लगा रहे हैं कि कानून व्यवस्था चौपट है। सरकार अपराधियों को गिरफ्तार कर रही है, कार्रवाई कर रही है, आप आरोप लगा रहे हैं कि अपराधियों को संरक्षण दे रही है। इसके अलावा जो योजनाओं के क्रियान्वयन में सरकार की मंशा है कि हर गांव गरीब तक योजनाओं का लाभ पहुंचे, आप कह रहे हैं किसान परेशान है, युवा परेशान है। तो ये जो कंट्रोवर्शियल बयान है उनको उनके लिए कह रही हैं बानू अहलूवालिया जी कि पहले अपने में तो झांकिए, फिर आरोप लगाइए आप। हमारी बहन बाड़ी जी भोपाल में रहती हैं और भोपाल से गांव की दशा को देखा नहीं जा सकता। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिस प्रकार से घोटाले हुए हैं, जिस प्रकार से मजाक हुआ है गांव की जनता के साथ, 75% योजनाएं बिल्कुल खटाई में पड़ी हुई हैं, कोई क्रियान्वयन नहीं है। वहाँ जो नल लगा दिए गए उनमें से पानी नहीं आ रहा है नलों में से, और ये मजाक बन गई है। जनता का करोड़ों अरबों रुपए पैसा बर्बाद हो गया है। ये स्थिति है। हाउस में अगर इनकी पार्टी का कोई विधायक प्रश्न उठाता है तो उसको शोकाज नोटिस जारी कर दिए जाते हैं। ये अपने आप में स्पष्ट है कि क्या चल रहा है, सरकार कितने गहरे पानी में है। कानून व्यवस्था की स्थिति कितनी जर्जर रही है आपको पता है। जिस प्रकार से दरिंदगी होती रही, जिस प्रकार से अत्याचार होते रहे, जिस प्रकार से पुलिस पिटती रही, यहाँ तक नौबत आ गई है कि अपराधियों में खौफ नहीं है। माफियाओं के सामने प्रशासन घुटने टेक रहा है, सरकार घुटने टेक रही है। शराब माफियाओं के बारे में आपके अजय बिश्नोई कहते हैं कि शराब माफियाओं के सामने प्रशासन अपने आप को बौना पाता है, सरकार घुटने टेक रही है। ये हम नहीं कह रहे, आपके लोग कह रहे हैं। ये स्थितियां हैं। इन तमाम बातों पर चर्चा होना चाहिए थी। किसान के मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए थी। नौजवानों की बेरोजगारी पर चर्चा होना चाहिए थी। उद्योगपति जो निवेश करने के लिए आते हैं, इन्वेस्टर समिट होती है, फिर वो निवेश क्यों नहीं करते हैं, इस पर तमाम चर्चा होना चाहिए थी। विपक्ष भी इसमें साथ देने के लिए तैयार था, लेकिन इतने अहंकार में डूबे हुए लोग हैं कि विपक्ष का साथ लेना ही नहीं चाहते हैं। आखिर आपका ही प्रदेश नहीं है, हम लोगों का भी प्रदेश है, सबका प्रदेश है। आप कितनी विसंगतियां कर रहे हैं। आप अपने विधायकों को ज्यादा पैसा दे रहे हैं, कांग्रेसियों को नहीं दे रहे हैं। क्या केवल भारतीय जनता पार्टी के जो निर्वाचित विधायक जहां से हैं वहीं के लिए सरकार काम करेगी? इनका मध्य प्रदेश नहीं है पूरा क्या? ये तमाम बातें ऐसी हैं जो हमको सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि सरकार का कितना संकुचित स्वभाव हो गया है, संकुचित सोच हो गया है, संकुचित विचार को जी रही है सरकार। इसको सदा सहता का परिचय देना चाहिए और जो भी योजनाएं बनाते हैं उनका 100% क्रियान्वयन हो, ऐसी इच्छा शक्ति हो, ऐसी नियति हो, ये हम चाहते हैं, ऐसी नीति बने। ठीक। तो भानु चौबे सर, क्या लगता है कि अंबिका जी जो कह रहे हैं वो विपक्ष को मौका नहीं दिया गया, और विपक्ष को यदि मौका नहीं दिया गया तो इतने दिन विधानसभा का सेशन चला, इसमें विपक्ष ने अपनी बात को या तो सदन के अंदर रखा या प्रदर्शन के माध्यम से बाहर रखा। ध्यान आकर्षण की बात हो या फिर शून्यकाल में किसी मामले को ले जाने की बात हो, सदन में सवाल पर उत्तर लेने की बात हो, ये सब चीज़ें चलती नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अंबिका शर्मा का कहना है कि बहुत सारी चीज़ों पर अभी और चर्चा होनी थी, उसके लिए समय नहीं दिया गया। देखिए, सदन का जो सत्र था वो छोटा रखा था, 9 बैठकें जैसे आपने जिक्र किया, और उसमें इतना सब कुछ समेटना, ये कामकाज समिति जो है उसको देखने का काम है कि क्या क्या समेटा जाए। जहाँ तक वो चर्चा की बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि चर्चा सदन की मूल में है, आत्मा में है, और विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच चर्चा तो होनी ही चाहिए। और अब ये चलन की बात है, प्रासंगिकता की बात है कि ये उसके हिसाब से बनाते हैं कामकाज इसका सत्र का, लेकिन चर्चा के लिए जगह रखना, समय रखना, जो चर्चा होगी तो निश्चित रूप से मुद्दे तय होंगे, क्या क्या होंगे, कुछ ऐसा सबको मिल बैठ के तय करना चाहिए कि हर सत्र में चर्चा का एक पीरियड तय हो जाए और उस पर हमेशा बात होगी। ठीक है। बानी अहलूवालिया जी, सुना आपने अंबिका जी क्या कह रहे हैं? इतने सवाल बता दिए उन्होंने जिनके जवाब हैं आपके पास। देखिए, सदन जब चलता है तो एक कार्य प्रणाली निश्चित होती है। अगर विपक्ष चाहता है कि किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा हो तो उसका भी एक तरीका है।
उसका आवेदन देना और सूचीबद्ध तरीके से उसको आगे बढ़ाना। परंतु विपक्ष एक बिगड़े हुए बच्चे के जैसे चर्चा करने में जिद करता है या बात करता है और अपेक्षा करता है। आप देखते हैं ना, एक बिगड़े हुए बच्चे से अगर खिलौना टूट जाता है तो वो कैसी जिद करता है। विपक्ष भी बहुत नासमझी और बेबसी के हालात में लगता है। विपक्ष को चाहिए जब निश्चित समय है तो उसमें ये अपने जो सूचीबद्ध तरीके से जिस विषय पर उनको डिस्कशन करना है, सकारात्मक दिशा देनी है, उस पर ये पहले से निर्धारित करें। क्योंकि सारा टाइम टेबल जो होना है विधानसभा का वो तो पहले ही घोषणा हो जाती है और बाद में ये बिल्कुल बेबुनियाद बहस है जो करते हैं कि ये करना था, ऐसा होना था। आपको लगता है कि इसमें कोई तथ्य है? विपक्ष को चाहिए कि देखिए, जब 10-10 बजे तक डिस्कशंस होते हैं, इतने घंटों चलते हैं डिस्कशंस, उसमें सकारात्मक ऊर्जा के साथ भाग ले, ना कि वो टाइम वेस्ट करे सदन का। क्योंकि जितना ये बहुमूल्य समय सदन का बर्बाद करते हैं वो जनता के पैसे हैं जिससे कि विपक्ष खिलवाड़ करता है। ठीक बात है, लेकिन वो कह रहे हैं अंबिका जी कि तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रही है सरकार, इसलिए विपक्ष की आवाज को दबा रहे हैं आप लोग। देखिए, ये तो आप देखिए चर्चाओं में रहना है, सुर्खियां बटोरना है, इसीलिए राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये इस टाइप के बयान देते हैं। और मैंने पहले भी कहा कि अंबिका शर्मा जी एक बहुत वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और इतने वरिष्ठ और अनुभवी प्रवक्ता ऐसी हल्की बातें करें, वो मुझे मेरे समझ के बाहर है। चलिए अंबिका जी, बिगड़े हुए बच्चे को आप संरक्षण दे रहे हैं, ये सीधा आरोप लगा रही हैं और कह रही हैं कि आप ऐसी अपेक्षाएं, ऐसी बातें कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए, हमको सरकार के सामने हम निवेदन लेके गए थे कि देखो, आप जमीनों का अधिग्रहण कर रहे हैं उज्जैन में और स्थायी अधिग्रहण कर रहे हैं, जबकि अस्थायी करना चाहिए। आपको मनमाने तरीके से आप अधिग्रहण कर रहे हैं। माफियाओं की नजर उस पर लगी हुई है, माफियाओं के मंसूबे आप पूरे कर रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां थी। आपका मंत्री जनता को भिखारी कह रहा है। भैया भिखारी क्यों कह रहे हैं? वो देवतुल्य मतदाता कहते थे चुनाव के टाइम पर। इन तमाम बातों पर हम लोगों को चर्चा करना थी, जो बहुत जरूरी थी। जो चर्चाएं, ये चर्चाएं नहीं हो पाई समय अभाव की वजह से। और भी तमाम कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर थी, उस पर भी चर्चा करना थी। बहुत अनेक मुद्दे थे भैया जिन पर चर्चा करना थी। अब हमारी बहन वाणी अहलूवालिया जी कह रही हैं, वो तो उनकी जिम्मेदारी है, उनका धर्म है कि अब वो असत्य को भी सत्य कहेंगी, बार बार कहेंगे। इस प्रकार की उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है और उस ट्रेनिंग में वो खरी भी उतर रही हैं। लेकिन अब तो ये पब्लिक है, सब जानती है जो भी आप क्रियाकलाप। चलिए, तो एक कमेंट अभी भानु चौबे सर से ले लेते हैं। भानु चौबे सर, ये पब्लिक है, सब जानती है। अंबिका शर्मा जी कह रहे हैं, अब जो कह रहा है वो कह रहा है, उस पर मत जाइए। तो ये बात फिर अंबिका शर्मा जी पर भी लागू हो? बिल्कुल महेंद्र जी, हम और आप और जो भी लोग सदन और इसके बारे में सालों से देख रहे हैं, भूमिका बदलते ही शब्द बदल जाते हैं, आरोप बदल जाते हैं। ये बात जो आज विपक्ष कह रहा है वो कल अगर सत्ता में होगा तो आज जो सत्ता की बात है वो कहेगा। सत्ता और विपक्ष की तय बातें हैं जो कही जाती हैं, भूमिका बदलते ही ये सब परिवर्तन हो जाता है। लेकिन मेरा एक आम आदमी के तौर पे एक सुझाव भी है और मैं उम्मीद भी करता हूं कि अगर चर्चा मुद्दे रह गए जनता के और ऐसा लगता है सबको के, तो स्वस्थ राजनीति है विशेष सत्र बुला के इस पर केवल बातचीत के लिए सत्र बुलाया जाए। ठीक बात है, और बिल्कुल समाधान करें, मंत्रियों से जवाब लें और उसका जो भी कुछ है वो सार्वजनिक कर दें कि ये समाधान। अब देखते हैं अब ये विशेष सत्र कब बुलाते हैं, क्योंकि बहुत सारी फेहरिस्त अभी है कांग्रेस के पास जिन पर चर्चा करना चाहते हैं वहाँ उनके सदस्य। और जबकि सत्ता पक्ष के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि सदन में सबको मौका मिला है, सदन बहुत अच्छा चला है। तो चलिए देखते हैं आगे आगे क्या होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया भानु चौबे सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए, और अंबिका शर्मा जी और वाणी अहलूवालिया जी आपका भी धन्यवाद। तो सबसे अहम बात वही है कि विधानसभा का सेशन पूरा हुआ बजट सत्र का, और बजट सत्र के सेशन में कई मुद्दे भी उठे, कई प्रदर्शन भी हमने देखे, विपक्ष का जो तीखे तेवर हैं वो भी देखने को मिले, विपक्ष की बयानबाजी भी देखने को मिली, तो सत्ता पक्ष का पलटवार भी देखने को मिला। अब आगे आगे देखते हैं अब सदन की बात सड़क पर कैसे लेकर जाएगी कांग्रेस, कोर्ट तक कैसे लेके जाएगी, जैसा कह रही है सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। तो अब देखते हैं कौन से मामले कहाँ ले जाते हैं। फिलहाल बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।